Hey guys, I'm Ankit Sharma and I welcome you back to High Tech Learners and you are watching Day 32. तो हमने Day 31 तक बात कर ली है and today we are going to study about 32nd day. मतलब आज हम 32वें दिन की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है टेंस. सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द टेंस. ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट सिंपल टेंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान की जाती है सेंटेंस की, वो कैसे की जाती है. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए रहा था, रही थी, रहे थे. अगर सेंटेंस में इफ यू आर फाइंडिंग एनीवेयर इन द सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे इन द हिंदी, तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या क्या सिमिलरिटीज है? गाइज, कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस? देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं. पास्ट में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे. और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, मैनी ऑफ द सेंटेंसेस कम्स बिफोर आवर आईज इन अ डे, कि ये जब सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारे इंग्लिश में हम इनको नहीं बोल पाते हैं. तो अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ऐसे सेंटेंसेस अगर हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं तो हम उनका भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो देखो, कंटिन्यूअस इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब. कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू है, जो कुछ पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी स्टार्ट है. अभी भी स्टार्ट नहीं है, मतलब पास्ट में स्टार्ट था. पास्ट में स्टार्ट था तो वो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट में ऐसा होता है, जब कोई काम स्टार्ट हुआ है, अभी भी स्टार्ट है, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पास्ट में कुछ स्टार्ट हुआ था, पास्ट में कंटिन्यू था, तो वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस. आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा कि मैं तैयारी कर रहा था. मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था. देखिए कितना सिंपल होता है इंग्लिश बोलना, आप समझ जाएंगे. मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, तो इसमें क्या रहेगा? आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था. प्रिपेयर करना क्या होता है? तैयार करना. तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल में हम बात कर रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाएगा. वो कौन सा? सिर्फ एक, जो है आई. तो आई का जो यूज होगा वो ही, शी, इट और नेम के साथ होगा, क्योंकि ये आई को हमने पास्ट में सिंगुलर माना है. तो आई इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इन द पास्ट टेंस. आपके सामने सेंटेंस है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था. देखिए, आई के साथ वॉज का यूज होता है, लेकिन यू के साथ वर का होगा. लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पास्ट में बताया था, पास्ट की जो क्लासेस थी उनमें आपको बताया था मैंने कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और प्लूरल होते हैं उनके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आई के साथ भी सिंगुलर ही यूज होगा, क्योंकि आई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट में प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर है. तो ही, शी, इट और नेम के साथ में एक और सब्जेक्ट ऐड कर दो, जो है आई. आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे. ही के साथ भी वॉज का करेंगे, शी के साथ भी वॉज का करेंगे, इट के साथ भी वॉज का और नेम के साथ भी वॉज का. तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज एंड सुमित वॉज. ठीक है. जैसे आपने कहा मैं तैयारी कर रहा था, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. वह कर रहा था, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. वह कर रही थी, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. इट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इट एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर सकता. तो इट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे यह शोर मचा रहा था, है ना, कोई फोन था या कोई भी फैन है जो आवाज करता है, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज मेकिंग नॉइज. यह
नॉइज कर रहा था, इट वॉज मेकिंग नॉइज। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम क्या कर रहे थे, आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे। कंटिन्यू टेंस जहां पे भी होगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी। तो आई एम प्रिपेयरिंग में कर रहा हूं तो आई एम प्रिपेयरिंग, में कर रहा था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग, लेकिन प्रिपेयरिंग तो रहेगा, कंटिन्यू है तो आईएनजी फॉर्म यूज होगी, वर्ब के साथ आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मैं कर रहा हूं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मैं कर रहा था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, इट वॉज मेकिंग नॉइज एंड सुमित वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी। सुमित अगर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था तो सुमित वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी। अब अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल कौन सा बचा है, यू, वी और दे, यू, वी और दे। तो यू के साथ वर, वी के साथ वर एंड दे के साथ वर, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट ऐसे हो गए जिनके साथ प्लूरल फॉर्म यूज होगी, यू, सामने वाला यू, वी और दे। तो यू वर एंड दे वर एंड वी वर, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजिटिव सेंस, ये है हमारा पॉजिटिव सेंस। अगर मैं बात करूं कि मैं खेल रहा था तो क्या बोलेंगे आप, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी तो शी वॉज प्लेइंग, ठीक है। सुमित खेल रहा था तो सुमित वॉज प्लेइंग, तुम खेल रहे थे तो यू वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग, और वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैं खाना पका रहा था तो आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, तुम खाना पका रहे थे तो यू वर कुकिंग फूड, हम खाना पका रहे थे तो वी वर कुकिंग फूड, वे खाना पका रहे थे दे वर कुकिंग फूड। अगर लड़का है वह खाना पका रहा था तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फूड, और लड़की है तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड। मेरी मम्मी खाना बना रही थी तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस। कोई भी काम हम कर रहे थे, अगर पॉजिटिव सेंस है तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, नेम वॉज, बट यू वर, वी वर एंड दे वर। बोलिए आई वॉज, यू वर, आई वॉज, यू वर, वी वर एंड दे वर। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज एंड नेम वॉज, इट वॉज एंड नेम वॉज। तो ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस। एक सेंटेंस होते हैं जैसे मैंने कहा तुम फोन चला रहे थे, तुम फोन चला रहे थे तो यू वर ऑपरेटिंग फोन, यू वर ऑपरेटिंग फोन। और हम चला रहे थे तो वी वर ऑपरेटिंग फोन, वी वर ऑपरेटिंग फोन। और वे चला रहे थे तो दे वर ऑपरेटिंग फोन, दे वर ऑपरेटिंग फोन। वह फोन चला रहा था तो ही वॉज ऑपरेटिंग फोन, लड़की है तो शी वॉज ऑपरेटिंग फोन। और कोई नाम बोल सकते हैं आप, जैसे सचिन फोन चला रहा था तो सचिन वॉज ऑपरेटिंग फोन। आगे समझ में? तो ये था पॉजिटिव सेंस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं ऐसा ही सोच रहा था तो आई वॉज थिंकिंग द सेम। जैसे आपको किसी ने कुछ बताया कि मैंने ऐसा सोचा है तो आपने क्या कहा, मैंने भी यार ऐसा ही सोचा, ऐसा ही सोच रहा था, है ना। तो आई वॉज थिंकिंग द सेम, आई वॉज थिंकिंग द सेम। तुम सोच रहे थे ऐसा ही तो यू वर थिंकिंग द सेम, हम ऐसा ही सोच रहे थे तो वी वर थिंकिंग द सेम, और वे ऐसा ही सोच रहे थे तो दे वर थिंकिंग द सेम। ठीक है। अभी नेगेटिव सेंस में हम क्या करेंगे, देखिए मैं ज्यादा लिखने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं ज्यादा, लेकिन आपको समझाऊंगा, आपको समझना है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ के नहीं आएगी, सुन के आएगी, सुन के आपको बोलना पड़ेगा, तब आप सीख जाएंगे। ठीक है। अब नेगेटिव सेंस में आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉज के साथ नॉट ऐड करना है, वर के साथ नॉट ऐड करना है, वॉज के साथ नॉट और वर के साथ नॉट। वॉज प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉजंट और वर प्लस नॉट इज इक्वल टू वरंट। तो वरंट बोल दो, वॉजंट बोल दो, या वॉज नॉट बोल दो, वर नॉट बोल दो, बोथ आर राइट। वो आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पोछा नहीं लगा रहा था, मैं पोछा नहीं लगा रहा था, तो आई वॉज नॉट मॉपिंग द फ्लोर। पोछा लगाना क्या होता है, मॉप, MOPE, मॉप। आई वॉज मॉपिंग द फ्लोर, आई वॉज मॉपिंग द फ्लोर। और नहीं लगा रहा था, आई वॉजंट मॉपिंग द फ्लोर, आई वॉज नॉट या आई वॉजंट मॉपिंग द फ्लोर। वह पोछा नहीं लगा रहा था तो ही वॉज नॉट या ही वॉजंट मॉपिंग द फ्लोर। लड़की है तो शी वॉजंट मॉपिंग द फ्लोर। और कोई नाम है जैसे माई मदर वॉजंट मॉपिंग द फ्लोर। तुम पोछा नहीं लगा रहे थे तो यू वर नॉट, यू वरंट मॉपिंग द फ्लोर। हम नहीं लगा रहे थे, वी वरंट मॉपिंग द फ्लोर। वे नहीं लगा रहे थे, दे वरंट मॉपिंग द फ्लोर, दे वरंट मॉपिंग द फ्लोर। जैसे आपने कहा कि मैं एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहा था, तो बनाइए सेंटेंस क्या होगा,
मैं एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहा था, सेंटेंस क्या होगा? आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, दोनों सेंटेंसेस सही है। आप वॉज नॉट को अलग अलग बोलो या वॉज नॉट को साथ मिला के वॉजंट बोल लो। तो आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, तुम नहीं कर रहे थे तो यू वरंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, हम नहीं कर रहे थे, वी वरंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, और वे एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे थे, दे वरंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। आगे समझ में? लड़का है, जैसे मैंने कहा वह एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहा था तो ही वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, और लड़की है तो शी वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। और कोई नाम से आप बोल सकते हैं, जैसे राहुल एयरफोर्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था तो राहुल वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। आगे समझ में? सेंटेंस एक और देखते हैं, जैसे मैं कपड़े धो रहा था, मैं कपड़े नहीं धो रहा था, तो आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, और नहीं धो रहा था तो आई वॉजंट वॉशिंग क्लॉथ्स, आई वॉजंट वॉशिंग क्लॉथ्स। वह धो रहा था कपड़े तो ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, और वह नहीं धो रहा था तो ही वॉजंट वॉशिंग क्लॉथ्स, ही वॉजंट वॉशिंग क्लॉथ्स। हम कपड़े धो रहे थे तो वी वर, ध्यान रखिएगा, वी यू दे, वी यू एंड दे, तो उनके साथ क्या होगा? वर का यूज होगा। तो हम कपड़े नहीं धो रहे थे, वी वरंट वॉशिंग द क्लॉथ्स, और वे नहीं धो रहे थे, दे वरंट वॉशिंग द क्लॉथ्स, दे वरंट वॉशिंग द क्लॉथ्स। आगे समझ में? देखिए सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। वह लिख रहा था तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह लिख रही थी तो शी वॉज राइटिंग ए लेटर, और राहुल लिख रहा था तो राहुल वॉज राइटिंग ए लेटर। तुम लेटर लिख रहे थे तो यू वर राइटिंग ए लेटर, हम लिख रहे थे तो वी वर राइटिंग ए लेटर, और वे लिख रहे थे तो दे वर राइटिंग ए लेटर। मैं लेटर नहीं लिख रहा था तो आई वॉजंट राइटिंग ए लेटर, आई वॉजंट राइटिंग ए लेटर। गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज बोल रहे हो और बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इट विल नॉट साउंड गुड, इट विल नॉट साउंड बेटर। एंड इफ यू आर स्पीकिंग अ लैंग्वेज विद कंप्लीट गुड बॉडी लैंग्वेज एंड बेटर बॉडी लैंग्वेज, देन इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगेगा जब कोई सुनेगा आपको, जब कोई आपको देखेगा बोलते हुए तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज की, जब आप मना करते हैं तो बिल्कुल मना करने वाला पोस्चर आपके बॉडी पे आना चाहिए। जैसे आपने कहा आई वॉजंट राइटिंग ए लेटर, आई वॉजंट राइटिंग ए लेटर। तुम नहीं लिख रहे थे, यू वरंट राइटिंग ए लेटर, हम नहीं लिख रहे थे, वी वरंट राइटिंग ए लेटर, और वे नहीं लिख रहे थे, दे वरंट राइटिंग ए लेटर, दे वरंट राइटिंग ए लेटर। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए हर एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू टेंस है, कंटिन्यू है ना, टेंस में कंटिन्यूटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं उसको। कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब उसमें आईएनजी फॉर्म लगना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी टू ऐड आईएनजी विद द वर्ब। गॉट इट? तो हम बात करते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था तो क्या बोलेंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रही थी तो शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह बैडमिंटन खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन। और नहीं खेल रही थी, शी वॉजंट प्लेइंग बैडमिंटन। तो ये थे पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। सो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंस की। इंटरोगेटिव सेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। प्रेजेंट में हम डू डज इज एम आर हैज को पहले रख रहे थे, और पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, डिड को पहले रखा था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, वॉज और वर को पहले रखेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज पहले रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर पहले रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें सेंटेंस होगा वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रही थी, तो वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नाम की बात करें तो वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की। जैसे मैंने कहा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वी प्लेइंग क्रिकेट। और क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। आई के साथ वॉज लगता है तो
उसके इंट्रोगेटिव सेंस में वॉज पहले आ जाएगा। यू के साथ वर लगता है तो उसके इंट्रोगेटिव सेंस में यू से पहले वर आ जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के साथ में लगती है वही इंट्रोगेटिव सेंस में उससे पहले आ जाती है। ठीक है, तो वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा क्या तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, क्या तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, तो यू के साथ वर लगता है तो वर यू प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। मेरा क्वेश्चन है वर यू प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। तो अगर आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे यस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, और आपका रेस्पॉन्स नेगेटिव है तो आप बोलेंगे आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। आ गया समझ में? अगर मैं पूछूं कि क्या मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था तो वॉज आई प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, वॉज आई प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, तो आपने कहा यू वर नॉट एंड यू वर। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, और नेगेटिव रेस्पॉन्स है तो यू वरंट प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। तो क्या मैं सोच रहा था, वॉज आई थिंकिंग, क्या वह सोच रहा था, वॉज ही थिंकिंग, क्या वह सोच रही थी, वॉज शी थिंकिंग, क्या राम सोच रहा था, वॉज राम थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग, क्या हम सोच रहे थे, वर वी थिंकिंग, क्या वे सोच रहे थे, वर दे थिंकिंग। जैसे उसने कहा कि मैं लास्ट नाइट पढ़ रहा था, मैं लास्ट नाइट पढ़ रहा था, तो आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। और मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉजंट स्टडिंग लास्ट नाइट। क्या मैं लास्ट नाइट पढ़ रहा था, वॉज आई स्टडिंग लास्ट नाइट। अब बात करते हैं, अगर वह पढ़ रहा था तो ही वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, नहीं पढ़ रहा था ही वॉजंट स्टडिंग लास्ट नाइट। क्या वह पढ़ रहा था तो वॉज ही स्टडिंग लास्ट नाइट। ध्यान रखिएगा हमेशा 4 ही सेंटेंस बनते हैं हर एक टेंस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, या इंट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस है कि वह पढ़ रही थी तो शी वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, नहीं पढ़ रही थी शी वॉजंट स्टडिंग लास्ट नाइट। क्या वह पढ़ रही थी, वॉज शी स्टडिंग लास्ट नाइट। और क्या वह नहीं पढ़ रही थी, वॉजंट शी स्टडिंग लास्ट नाइट। ये होगा अपना इंट्रोनेगेटिव सेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंस। तो इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तुम्हारी, जैसे यू, तुम कपड़े धो रहे थे तो यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स, नहीं धो रहे थे यू वरंट वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या तुम कपड़े धो रहे थे तो वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स। और बात करते हैं अगर हम वी की, हम, तो हमने कहा कि हम कपड़े खरीद रहे थे, हम कपड़े खरीद रहे थे, तो वी वर बाइंग क्लॉथ्स, बाई बॉट, बाइंग टू बाई, बाई के साथ आईएनजी फॉर्म बाइंग, तो वी वर बाइंग क्लॉथ्स, या वी वर परचेजिंग क्लॉथ्स, परचेजिंग टू परचेज, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो परचेजिंग बोल सकते हैं। तो वी वर परचेजिंग क्लॉथ्स। हम कपड़े नहीं खरीद रहे थे, वी वरंट परचेजिंग क्लॉथ्स। क्या हम कपड़े खरीद रहे थे तो वर वी परचेजिंग क्लॉथ्स, वर वी परचेजिंग क्लॉथ्स। जैसे कहा वे बातें कर रहे थे तो दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग, नहीं कर रहे थे दे वरंट टॉकिंग। क्या वे बातें कर रहे थे, वर दे टॉकिंग। क्या वह खाना पका रही थी, वॉज शी कुकिंग। क्या वह बात कर रही थी, वॉज शी टॉकिंग। क्या वह सो रही थी, वॉज शी स्लीपिंग, वॉज सी स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या तुम लड़ाई कर रहे थे, वर यू फाइटिंग। क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे, वर यू वेटिंग फॉर मी। यस आई वॉज वेटिंग फॉर यू। और नहीं कर रहा था तो आई वॉजंट वेटिंग फॉर यू। क्या मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, वॉज आई वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉजंट वेटिंग फॉर यू, वॉज आई वेटिंग फॉर यू। He was waiting for you, he wasn't waiting for you, was he waiting for you. She was waiting for you, she wasn't waiting for you, was she waiting for you. Ram was waiting for you, Ram wasn't waiting for you, was Ram waiting for you. तुम मेरा वेट कर रहे थे, you were waiting for me. तुम मेरा वेट नहीं कर रहे थे, you weren't waiting for me. क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे, were you waiting for me. हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, we were waiting for you. हम तुम्हारा वेट नहीं कर रहे थे, we weren't waiting for you. क्या हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, were we waiting for you. वे हमारा वेट कर रहे थे तो दे वर वेटिंग फॉर अस, नहीं कर रहे थे दे वरंट वेटिंग फॉर अस। क्या वे कर रहे थे, वर दे वेटिंग फॉर अस। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंस। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस में हम क्या करेंगे, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ वॉज को और नॉट को मिलाना है। अगर हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले आएगा वॉजंट, वॉजंट आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉजंट आई प्लेइंग। मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग, नहीं खेल रहा था आई वॉजंट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉजंट आई प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था, तो वॉजंट ही प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रही थी, तो वॉजंट शी प्लेइंग। क्या राम नहीं खेल रहा था, तो वॉजंट राम प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, तो हो जाएगा वरंट,
वरंट यू प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे थे? तो वरंट वी प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे थे? वरंट दे प्लेइंग। ठीक है, यही है अपना पास्ट टेंस। तो मैंने बात की क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो वॉजंट आई प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, तो क्या होगा? वरंट यू प्लेइंग, यू के लिए वर आ जाएगा। क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉजंट ही प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही थी, वॉजंट शी प्लेइंग। और क्या राम नहीं खेल रहा था, वॉजंट राम प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वरंट यू प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे थे, वरंट वी प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे थे, वरंट दे प्लेइंग। तो यही हमारे सेंटेंसेस होते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारे 8 है, बट इट का यूज बहुत कम जगह होता है, बट इट का यूज होता है। ठीक है, तो इट का यूज हम कहां कहां करेंगे, जैसे बता देता हूं आपको। इट, जैसे आपने कहा कि यह काम नहीं कर रहा था, मार्कर काम नहीं कर रहा था, तो मार्कर वॉज नॉट वर्किंग। और काम कर रहा था तो मार्कर वॉज वर्किंग, मार्कर वॉज वर्किंग। मार्कर काम नहीं कर रहा था, मार्कर वॉजंट वर्किंग। क्या मार्कर काम कर रहा था, तो वॉज मार्कर वर्किंग। तो मार्कर को हम इट भी तो बोल सकते हैं ना, इट वॉज वर्किंग, इट वॉजंट वर्किंग, वॉज इट वर्किंग, वॉजंट इट वर्किंग, वॉजंट इट वर्किंग। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं फोन तैयार कर रहा था या मेरा फोन तैयार हो रहा था, तो ये तो देखो पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन फिर बता देता हूं मैं आपको, मेरा फोन तैयार हो रहा था। तो माई फोन वॉज बींग रिपेयर्ड, माई फोन वॉज बींग रिपेयर्ड। नहीं हो रहा था, माई फोजंट वॉज बींग रिपेयर्ड। क्या हो रहा था, तो वॉज माई फोन बींग रिपेयर्ड। और क्या मेरा फोन रिपेयर नहीं हो रहा था, तो वॉजंट माई फोन बींग रिपेयर्ड। तो ये पैसिव वॉइस है जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं, और जैसे आपने कहा मेरा फोन चार्ज हो रहा था, तो इट वॉज गेटिंग चार्ज्ड, इट वॉज गेटिंग चार्ज्ड। नहीं हो रहा था, इट वॉजंट गेटिंग चार्ज्ड। क्या वह यह चार्ज हो रहा था, तो वॉज इट गेटिंग चार्ज। और क्या वह चार्ज नहीं हो रहा था, तो वॉजंट इट गेटिंग चार्ज। तो फोन को इट बोल सकते हैं आप। तो जो भी निर्जीव वस्तु हो उसको आप इट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं, जैसे आपने कहा मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग। मैं नहीं दौड़ रहा था, आई वॉजंट रनिंग। क्या मैं दौड़ रहा था, वॉज आई रनिंग। और क्या मैं नहीं दौड़ रहा था, वॉजंट आई रनिंग। तुम दौड़ रहे थे, तो यू वर रनिंग। तुम नहीं दौड़ रहे थे, यू वरंट रनिंग। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। और क्या तुम नहीं दौड़ रहे थे, वरंट यू रनिंग। हम दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग। हम नहीं दौड़ रहे थे, वी वरंट रनिंग। क्या हम दौड़ रहे थे, वर वी रनिंग। और क्या हम नहीं दौड़ रहे थे, वरंट वी रनिंग। वे दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। वे नहीं दौड़ रहे थे, दे वरंट रनिंग। क्या वे दौड़ रहे थे, वर दे रनिंग। और क्या वे नहीं दौड़ रहे थे, वरंट दे रनिंग। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही। जैसे मैंने कहा वह पेंट कर रहा था, वह दीवार पर पेंट कर रहा था, तो ही वॉज पेंटिंग द वॉल, ही वॉज पेंटिंग द वॉल। और वह दीवार पर पेंट नहीं कर रहा था, तो ही वॉजंट पेंटिंग द वॉल। क्या वह दीवार पर पेंट कर रहा था, वॉज ही पेंटिंग द वॉल। और क्या वह दीवार पर पेंट नहीं कर रहा था, वॉजंट ही पेंटिंग द वॉल। ठीक है, लड़की है, मैंने कहा वह स्कूटी चला रही थी, तो शी वॉज राइडिंग ए स्कूटी। नहीं चला रही थी, शी वॉजंट राइडिंग ए स्कूटी। क्या वह स्कूटी चला रही थी, तो वॉज शी राइडिंग ए स्कूटी। और क्या वह स्कूटी नहीं चला रही थी, वॉजंट शी राइडिंग अ स्कूटी। नाम की बात करते हैं, जैसे आपने बात की सचिन सोच रहा था, तो सचिन वॉज थिंकिंग, सचिन वॉज थिंकिंग। सचिन वॉज वॉचिंग ए मूवी, सचिन मूवी देख रहा था, तो सचिन वॉज वॉचिंग ए मूवी। सचिन मूवी नहीं देख रहा था, सचिन वॉजंट वॉचिंग ए मूवी। क्या सचिन मूवी देख रहा था, वॉज सचिन वॉचिंग ए मूवी। और क्या सचिन मूवी नहीं देख रहा था, वॉजंट सचिन वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बहुत ही सिमिलर है किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। बस फर्क इतना है, उसमें इजमार था, इसमें वॉजवर है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बाकी आईएनजी फॉर्म इसमें भी है तो उसमें भी थी, इसमें आई अलग से। देखो एक फर्क और है, जो इसमें आई है वो सिंगुलर है, उसमें आई प्लूरल था। तो आई जो पास्ट में होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो आई प्लेज सिंगुलर रोल इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द पास्ट टेंस। तो आई का जो रोल होता है पास्ट टेंस में वो होता है सिंगुलर। तो आई वॉज, वहां पे था आई हैव। हैव कहाँ पे यूज करते हैं हम, जो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉज का यूज कर रहे हैं आई के साथ, मतलब आई को हमने यहाँ सिंगुलर माना है। ठीक है, तो इतना ही था हमारे आज की क्लास के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी क्लासेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।